ऑल राइट। सो नमस्कार, प्रणाम। सेशन में आपका स्वागत है। हेलो अनुज, हेलो प्रतीक, हाय लीना। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? नमस्कार। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वी लर्न टिल नाउ। अभी तक हम लोग ने आपके साथ क्या शेयर करी हैं चीजें, क्या इन्फॉर्मेशन देखी हम लोग ने। यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से अर्बन हायरार्की, ये डिस्कशन चल रहा है। अर्बन हायरार्की, ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे चल रहा है। अर्बन हायरार्की में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अर्बन सेंटर्स को हम क्लासिफाई कर सकें, अर्बन सेंटर्स को क्लासिफाई कर सकें। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से स्टडी किया है। हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले अभी देखा, प्राइमेसी वाला, प्राइमेट सिटी वाला, प्राइमेट सिटी वाला। किस तरीके से इसको दिया गया, क्या मॉडिफिकेशंस किए गए इसमें, क्या मॉडिफिकेशंस किए गए, वो हम लोग ने इसमें देखा। हम लोग ने देखा प्राइमेसी क्या होती है, प्राइमेसी क्या होती है, क्या डेवलप होती है, ये क्यों डेवलप होती है, इंडिया में है कि नहीं है, वो समझने की कोशिश करी हम लोग ने इसमें। राइट, सो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है आरएसआर, रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रैंक साइज रूल कैसे अर्बन सेंटर्स को एक हायरार्की में बांटता है। इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो रैंक साइज रूल किसमें है? अर्बन हायरार्की के मॉडल्स में आता है रैंक साइज रूल। राइट, तो फ्रेश पेज पे हेडिंग बनाइए रैंक साइज रूल की। फ्रेश पेज पे हेडिंग बनाइए रैंक साइज रूल। तो इससे पहले के ये सब हो गया था, ठीक है। अच्छा, वो मैंने बैकवॉश इफेक्ट बता दिया था ना आप लोगों को, बैकवॉश इफेक्ट, गुन्नार मिल्डाल का कुमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, हो गया था ना। ओके, ठीक है। मेन हेडिंग बनाइए रैंक साइज रूल, आरएसआर। इसको लिखिए, इसको लिखिए, रैंक साइज पैटर्न, रैंक size pattern was observed by Orbach in 1910-13। लेकिन इस शख्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। क्रेडिट किसको दिया जाता है? बट इट was Zipf's, but it was Zipf who developed this theory। इसने क्या किया? इस रैंक साइज रूल को बढ़ाया और रूल्स रेगुलेशन दिए। जिप पैटर्न समझ गया था ऑरबैक, लेकिन इसने ज्यादा उस पर डिटेलिंग नहीं की। ये जिप था जिसने इस थ्योरी को डेवलप किया बड़े पैमाने पे। सो इसके बारे में कुछ लिख लो, बहुत आराम से इसको समझाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आरएसआर इज अ मैथमेटिकल, ये अराउंड जिफ ने अराउंड 1940s में इसको डेवलप किया। सो अराउंड 1941। रैंक साइज रूल इज अ मैथमेटिकल and graphical model representing how cities
how cities and towns are related to one another in a settlement hierarchy. In a settlement hierarchy, और ये कैसा है? Belonging to a closed settlement complex. Belonging to a closed settlement complex. Closed settlement complex का मतलब समझते हो? मतलब कि एक, पहले आप लोग लिख लो फिर समझें, लिख लेना तो बताना. Rank size pattern was observed by Orbach in 1910-13, but it was Zip who developed this theory. RSR is a mathematical and graphical model representing how cities and towns are related to one another in a settlement hierarchy belonging to a closed settlement complex. अनुज आप हो कि नहीं हो? अनुज, नेक्स्ट समझिए. अब क्लोज सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? क्लोज सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है, ये जो पर्टिकुलर सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स हमने कंसिडर किया हुआ है, ये किसी बाहर के साथ और किसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है. किसी बाहर सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स एक बाहर दूसरा होगा, उसके साथ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है. मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है क्या? देखिए, जब भी मॉडल्स बनते हैं तो उसको हम लोग उसमें कुछ ना कुछ अजम्पशन मानते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. ये मैंने आप लोग को पहले बताया है. इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए. जब भी कोई आपको मॉडल बनाना होता है तो आपको कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा. जैसे याद है वो RL सिंह वाला, बनारस का उन्होंने क्लासिफिकेशन, मतलब उन्होंने कैसे समझाया था? इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेंटर है, लेकिन टूरिज्म वाला फैक्टर उन्होंने रोक दिया था. तो जब भी मॉडल्स बनते हैं ना दोस्तों, तो हमें कोई ना कोई चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ता है. सारे फैक्टर्स को हम लोग एक साथ नहीं इंक्लूड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो इन लोग ने मॉडल्स दिए, इन्होंने सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को क्लोज्ड सिस्टम माना है. सिस्टम आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है. सिस्टम जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, ये सिस्टम होता है. ये सिस्टम कई तरीके का हो सकता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम. हम लोग ने ये जनरल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम में. हाँ, जहाँ पे एनर्जी और मास का इंटरेक्शन नहीं होता है ऐसे होते. सो ये क्लोज सिस्टम की तरह सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स मान है, जिसमें सिटीज है, टाउन्स हैं, रूरल एरियाज हैं. राइट? हाँ प्रतीक, ऐसे कह सकते हो आप. जो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट मतलब कि अपनी स्टडी को डोमिनेट कर रहा है, जो हमें सहूलियत दे रहा है और जो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं कर रहा है. सबसे बड़ी बात तो ये है. तो भले ही वो क्यों ना मेजर फैक्टर हो उस टाइम पे, लेकिन उसको भी हम लोग साइड में कर देंगे. उसको भी साइड में कर देंगे. क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे स्टडी को कॉम्प्लेक्स कर रहा है तो उसको भी हम लोग साइड में रख देंगे. तो ये सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स वाली बात हो गई. ठीक है, तो क्लोज्ड वाला मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या सीन है. क्लोज सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ग्राफिकल मॉडल है, ये हो गया. अब एक चीज टेबल फॉर्म में मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग भी बिल्कुल उसी तरीके से लिख लो. यहाँ पे ध्यान देना. यहाँ पे है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, प्राइमेट सिटी कॉम्प्लेक्स एक तरफ, कॉन्सेप्ट प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट एक तरफ है, एक तरफ है रैंक साइज रूल. रैंक साइज रूल. सो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में लार्ज, इसमें 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 जो सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी इज disproportionately large. Largest city is disproportionately large. Largest city is disproportionately large. जो यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी है वो दोस्तों बाकियों के मुकाबले बहुत बड़ी है. ठीक है. नेक्स्ट, it does not
talk about other settlements in the complex. Other settlements in the complex. प्राइमेट सिटी में देखिए, प्राइमेट सिटी में दूसरे जो सेटलमेंट्स हैं, दूसरे जो सिटीज हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं, जो मेन है उसी पे बात हो रही थी। प्राइमेसी वाला देखिएगा, जो मेन है उसी पे बात हो रही थी, राइट। नेक्स्ट, it doesn't tell us how much a city is larger than the others in the settlement complex। ये जो हमारा प्राइमेट सिटी वाला मॉडल था, ये बताता नहीं था कि वो सिटी कितनी बड़ी है, हाउ मच अ सिटी इज लार्जर देन द अदर्स इन द सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स। कुछ नंबर कोई नहीं बताता था ये कि कितनी बड़ी है, 1 गुना बड़ी है, 1 गुना क्या, बेसिकली 2 गुना बड़ी है, 4 गुना बड़ी है, 6 गुना बड़ी है, कुछ ये नहीं बताता था प्राइमेट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था। रैंक साइज रूल में हम लोग क्या देखेंगे, इट डिपिक्ट्स द it depicts the relations of all the cities in the complex, relation of all the cities in the complex. It depicts the pattern, it depicts the patterns in the settlement hierarchy, ये एक पैटर्न भी बताएगा, depicts the patterns in the settlement hierarchy. It depicts the relation of all the cities in the complex, relation बताएगा और पैटर्न बताएगा, the settlement hierarchy। लिख लिया, अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। सो अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशंस हैं, उसी पे खेल है पूरा। तो रैंक साइज रूल, यहाँ पे हम लोग रैंकिंग करेंगे, हम लोग यहाँ पे साइज करेंगे, नाम में ही छुपा है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू RSR रैंक साइज रूल, if P1 is the size of population, if P1 is the size of population of the largest city rank 1 and PR is the population of rank R city, then PR is directly proportional to P1 by R। रैंक साइज रूल क्या कहता है, रैंक साइज रूल कहता है P1 अगर पॉपुलेशन है सबसे बड़ी सिटी की, जिसको रैंक 1 बोला है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन है P1, सबसे बड़ी सिटी की पॉपुलेशन P1, और आपको कोई और सिटी की रैंकिंग करनी है, तो वो जो पॉपुलेशन है, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी सिटी की हाफ होगी, वो सबसे बड़ी सिटी की हाफ होगी। इसका क्या मतलब है, अगर सेकंड सिटी है
P1 तो पहली वाली हो गई। सेकंड सिटी की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? P1/2, हाफ हो जाएगी ना, जो यहाँ पे नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहीं पे रखेंगे। ऐसी थर्ड सिटी की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? P1 के 1/3 होनी चाहिए। फोर्थ की क्या होनी चाहिए? P1 के 1/4 होनी चाहिए, P1 का चौथाई भाग। तो ये एक पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें एक नंबर भी दे रहा है कि कितनी बड़ी है कोई सिटी दूसरे से। मतलब अगर मैं यहां आपसे कहूं कि P1 कितनी बड़ी है P3 से, तो आप क्या बोलोगे? 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। तो ये जो टाइम्स वाली बात है, हाउ मच, ये रैंक साइज रूल ने कर दिया, ये रैंक साइज रूल ने कर दिया। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो हम लोग को कैसा ग्राफ मिलेगा? देखिए, इफ प्लॉटेड graphically, if plotted graphically, then what we are going to get? हमें क्या मिलेगा? यहां पे हम रखते हैं दोस्तों पॉपुलेशन, यहां पे रखते हैं हम लोग रैंक। तो ध्यान रखिए, हम लोग ने इक्वल का साइन नहीं लगाया है। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखो, ये काहे का साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। नॉट इक्वल टू बट प्रोपोर्शनैलिटी का। इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हम, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है, तो उसके प्रोपोर्शन में। तो इसका जो ग्राफ हमारे सामने आता है, इसका जो ग्राफ हमारे सामने निकल के आता है वो हमारा कुछ ऐसे बनता है, पॉपुलेशन और रैंक। हाँ बिल्कुल अनुज। सो अगर रैंक 1 है तो उसकी पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, यस और नो? अगर मैं यहाँ पे रैंक 1 रखूं, उसकी पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी यहाँ पे? या आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स जे कर्व, इनवर्स जे कर्व। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे रैंक 1 ले लूं तो उसकी पॉपुलेशन मैं अगर P1 से डिनोट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं, चाह क्या रहा हूं एक्चुअली, इसीलिए तो प्लॉट किया गया, जो P2 होगा वो P1 का हाफ होगा ना। ये सब लोग को समझ में आ रहा है? जो P3 होगा, जो P3 होगा वो P1 का 1/3 होगा। ऐसे ही आते जाएंगे हम लोग नीचे, ऐसे ही हम लोग नीचे आते जाएंगे। ये ग्राफ बना लो, यहाँ पे लिख लेना P2 is equal to P1/2, P3 is equal to P1/3 and so on। इसके बाद एक पॉइंट लिखिए, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, दिस कर्व was, this curve was observed for US
वहां पे ये देखने को मिला है, बाय जिफ एंड लेटर कंफर्म्ड बाय एंड लेटर confirmed by Berry and Horton, geographers हैं Berry and Horton, also confirmed by mathematical model, अरे इन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन लगाए, also confirmed by पीटर हैगेट, इनका नाम बहुत सुनोगे आप लोग, पीटर हैगेट का। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स ये सब लगाए। This curve was observed for US by Ziff and later confirmed by Berry and Horton, also confirmed by Peter Haggett. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इस ग्राफ को मैं लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉग फॉर्म। तो जब एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कैसा शेप आता है, कोई कुछ कहेगा? इफ log function is applied to the curve, then the pattern is represented by a straight line. स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। Then the pattern is converted into a straight line, क्योंकि काफी किताब में आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही कर्व बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन that indicates a kind of regularity in the population rank distribution. So अगर यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ ऐसे था, पॉपुलेशन और इधर रैंक और ये इनवर्स जे कर्व था, नाउ आफ्टर लॉग मॉडिफिकेशन मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग ऑफ पॉपुलेशन, लॉग ऑफ रैंक, तो मेरा जो कर्व है अब वो इस तरीके से बन गया। स्ट्रेट लाइन है ये, सो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो जाएगा कन्वर्ट। सो ये रेगुलरिटी शो कर रहा है एक तरीके की, कि अगर आपने कुछ सिटीज को प्रेडिक्ट कर लिया, आगे जाके बाकियों को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसी ही होंगी वहां की पॉपुलेशन मेन सिटी के मुकाबले में। जब लिख लेना तो बताना एक बात, आप लोग को ये कुछ फील नहीं हो रहा है कि यार ये कुछ ज्यादा ही रेगुलर और स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है, आइडियल जैसा प्रतीत हो रहा होगा? लीना, लॉग वाला सिंपली ये बेसिक मैथ्स है कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको रिप्लेस करना है स्ट्रेट लाइन से। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, ये जो यहाँ पे जे कर्व, इनवर्स जे कर्व बनाया था, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग लॉग लगा देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सो बेसिक मैथ्स है, उसमें मतलब इतना मत जाओ, बस ऐसे समझ लो कि अगर लॉग लगा दोगे तो वो जो आपका कर्व एक्सपोनेंशियल वाला बन रहा था स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि हमने
इस कर्व को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और ये एक तरीके की रेगुलरिटी शो कर रहा है। रेगुलरिटी शो करने का ये मतलब है कि जो पॉपुलेशन P1 थी, अब बाकी जितनी भी सिटीज होंगी वो उसके मुकाबले कम पॉपुलेशन की होंगी। मतलब आप रैंक बढ़ाते जाओगे तो उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये है रेगुलरिटी का मतलब। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम एक और चीज बताएंगे आपको और अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ, लाइक इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो लिखिए सर, दो दो such a pattern are found for some countries, it is more like an ideal regular pattern. It is more like an ideal regular pattern. आप लोग को नहीं लग रहा है कि दूसरी जो सिटी है पहले वाले की हाफ होनी चाहिए पॉपुलेशन? ये कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक नहीं लग रहा है? तीसरी जो है वो पहले के 1/3 होनी चाहिए, चौथी पहले की 1/4 होनी चाहिए। ये थोड़ा आइडियल रेगुलर पैटर्न हो रहा है, राइट? ये कुछ मजा नहीं आ रहा है। सो इन मोस्ट केसेस दिस पैटर्न इज नॉट द ट्रुथ। Is not the truth. There are there are deviations. अब ये अगर समझ गए तो पूरी कहानी खत्म। There are deviations. इतना लिख लो फिर हम डेविएशन समझाएं। अब ये डेविएशन सर और मैम बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। ये डेविएशंस कैसे हैं, क्या है, बात हो क्या रही है, बात हो क्या रही है। डेविएशंस का मेरा मतलब ये है कि ये है हमारा आइडियल पैटर्न। इसमें डेविएशंस दो तरीके के हो सकते हैं। एक डेविएशंस हो सकता है इस तरीके का, एक डेविएशन हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन को ना फॉलो करे और ये स्ट्रेट लाइन बल्ज हो जाए, ऐसे ऐसे करवा जाए ऊपर की तरफ। तो मतलब ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। अभी हम बता रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए और बी इन रियलिटी ऐसा होता है कुछ, इन रियलिटी कुछ ऐसा होता है। यह आइडियल रेगुलर पैटर्न है, आइडियल रेगुलर पैटर्न है। ये डेविएशन मैंने डिपिक्ट किए, ये डेविएशंस मैंने डिपिक्ट किए। अभी बस एक हम अभी ग्राफ बताएंगे, आराम से समझ में आएगा। देखो अभी हम लोग ने देखा एक ग्राफ इनवर्स जे कर्व। यहाँ पे हम रखते हैं पॉपुलेशन को, यहाँ पे रखते हैं रैंक को, और यहाँ पे बनाते हैं हम इनवर्स जे ग्राफ। ये हमारा आइडियल था, ये हमारा आइडियल था। दोस्तों कई कई जगह पे क्या होता है ना, कई कई जगह पे क्या होता है कि जो प्राइमेट सिटी है, जो मेन सिटी है ना, अरे पढ़ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, हेलो।
तो जो मेन सिटी है हमारी, वो दूसरी सिटीज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। बहुत ध्यान से समझो आप हम क्या कह रहे हैं। जो हमारी मेन सिटी है वो दूसरे सिटीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये ग्राफ ऐसा ना होके क्या हो जाता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए ध्यान से। यहां पे अगर आप लोग देखो, सो पॉपुलेशन यहाँ पे P1 है, यहाँ पे ये इसके लिए 1 है, इसका हाफ करेंगे तो ये 2, ये P2 हो गई। इसका 1/3 करेंगे, इसका 1/3, तो यहाँ अराउंड आएगा। ये थर्ड हो गई सिटी P3। ये ओरिजिनल वाले का है, जो रेड वाले का ही है। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, जो P2 है ये P1/2 ना होके उससे भी कम हो जाती है। देखो स्टैंडर्ड क्या बोलती है, जो P2 होना चाहिए वो P1/2 होना चाहिए। ये आप लोग को यहां तक क्लियर है। जो स्टैंडर्ड है वो तो ये बोलना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, रैंक साइज रूल के हिसाब से। लेकिन दोस्तों रियलिटी में पता है क्या होता है, रियलिटी में P2 जो है P1/2 से भी बहुत नीचे होता है, बहुत ही ज्यादा नीचे होता है, और P1 बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे तो उसका जस्ट 50% बोला है ना, लेकिन रियलिटी में जो P2 आता है वो काफी नीचे होता है। अब जरा इस ग्राफ में देखो, क्या P2 जो मैंने नया ग्राफ बनाया है उसमें नीचे है कि नहीं। आप सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला अगर आप देखो तो ये ग्राफ में यहां आ रहा है P2, अगर देखा जाए तो यहां आ रहा है P2 डैश, मैं कह दे रहा हूं इसको। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे प्राइमेसी ज्यादा है, मोर प्राइमेसी। मतलब जो मेन सिटी है, प्राइमेट सिटी है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के साइज में और इन्फ्लुएंस के मामले में बड़ी है। सो मोर प्राइमेसी, मोर प्राइमेसी ये रियलिटी में होता है, ये रियलिटी में होता है, रियलिटी में होता है। इसीलिए तो डिफ्लेक्शन मैंने यहां दिखाया था। ये जो ग्राफ इस तरफ जा रहा है ना दोस्तों, ये जो ये स्ट्रेट लाइन इधर जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब ये जा रही है, जो मैंने ये ग्राफ समझाया है, ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो रहा है ना इस तरफ। देखिए ये ग्राफ शिफ्ट हुआ ना इस तरफ, तो ये ए वाला मैंने समझाया है आपको, ए वाला, ए वाला जो वहां बनाया है। तो ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोर प्राइमेसी, मोर प्राइमेसी, मोर प्राइमेसी कीवर्ड है ये, मोर प्राइवेसी। अब क्या इसका उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं, क्या इसका उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर डेविएशन होगा ऊपर के साइड, तो मोर प्राइमेसी कि लैक ऑफ प्राइमेसी, आप लोग बताओ। एक समझ गए हो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। मोर प्राइमेसी या लैक ऑफ प्राइमेसी, मतलब कि जो पॉपुलेशन, हाँ बिल्कुल, और रैंक था हमारा। सो हम ये जानते हैं ये जनरल ट्रेंड होता है। अभी जस्ट हमने एक नया ट्रेंड पढ़ लिया। हम एक और पूछ रहे हैं आपसे यहाँ का, तो मतलब मैं अगर इसका नामकरण करूं ए बी और सी, तो जो बी वाला है इट इज आइडियल RSR। इसके नीचे शिफ्ट करोगे तो इट विल हैव मोर प्राइमेसी, इसके ऊपर शिफ्ट करोगे तो इट विल हैव
लेस प्राइमेसी। और अब देखो मजे की बात, मजा आ जाएगी अभी। लेस प्राइमेसी का क्या मतलब है? लेस प्राइमेसी का ये मतलब है हियर मोर देन वन सिटी इज लार्ज। कह सकते हैं हियर मोर देन वन सिटी इज लार्ज। तभी तो प्राइमेसी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, एक ही जगह पे थोड़ी ना कॉन्सेंट्रेशन है। यहां जो P1 है उसके कंपैरेबल और भी सिटीज हैं। लेस प्राइमेसी का यही मतलब है, कोई प्राइमेसी नहीं है। प्राइमेसी अगर आप लोग समझ रहे हो अच्छे से तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेस प्राइमेसी का मतलब ही यही है कि कोई प्राइम नहीं है। इस ग्राफ में जरा देखने की कोशिश करिए, इस ग्राफ में जरा देखने की कोशिश करिए मेरे साथ कि अगर ये P1 है, यहाँ पे P1 है, तो P2 जो हम ड्रॉ करेंगे, P2 ड्रॉ जो करेंगे, सो वो भी इसी के आस ही पास होगा, ऊपर ही होगा। वो P2/2 से ज्यादा होगा, P2/2 से ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इंडिया के पास प्राइमेट सिटी नहीं है प्रतीक, समझे? हियर मोर देन वन सिटी इज लार्ज मीन्स lack of primacy. It is the actual case of India. It is the actual case of India. इंडिया के साथ यही है बात। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, हम लोग ने अभी क्या पढ़ा है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। डेविएशन टुवर्ड्स प्राइमेसी, lack of primacy। अब आप लोग लिखना शुरू कर दिए, साइड हेडिंग मारिए। व्हाट डज RSR मीन? What does RSR mean? RSR का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। अच्छा, एक और बात यहाँ पे सोचो, आप लोग जरा ध्यान दो। एक बात यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करें। एक बात डिस्कस करें। अगर यहाँ हम लोग ग्राफ में देखें, ग्राफ में देखें तो दोस्तों जब कहीं पे अर्बनाइजेशन होता है, कोई सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में अर्बनाइजेशन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि शुरुआत ए से होगी, शुरुआत ए से होगी, क्योंकि एक ही तो बड़ा सेंटर होगा वहां पे उस सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में। शुरुआत ए से होगी ना, क्योंकि देखो हमारे पास अगर कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको ऐसे देखेंगे कि रिसोर्सेस सीमित है, हर जगह पे बराबर कल डेवलपमेंट हो नहीं सकता है, इसलिए कुछ ही सेंटर होगा जो प्राइमेसी शो करेगा, जो प्राइमेट सिटी होगा। स्टार्टिंग में रिसोर्सेस सीमित हैं, अब कहीं एक ही जगह पे आप डेवलपमेंट करा सकते हो, हर जगह पे रिसोर्सेज नहीं लगा सकते हो आप स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहां पे ए वाला होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, समय गुजरता जाएगा,
अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो धीरे 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 शिफ्ट होता जाएगा इस तरफ। फिर और भी सेंटर्स ओपन होने लग जाएंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ने लग जाएगा, और भी सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट शुरू होने लग जाएंगे, वो भी प्राइमेट सिटीज हो जाएंगे आगे जाके। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस ग्राफ से, रैंक साइज रूल से। तो जरा कुछ पॉइंट्स यही लिख लीजिए। व्हाट डज आरएसआर मीन्स, लिखिए। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, in the initial stages of development, and urbanization, in the initial stages of development and urbanization, disparity is the norm, disparity is the norm, disparity होनी ही होनी है। ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब लॉन्च किया गया तो कुछ सेक्शन में लॉन्च किया गया था ना, पूरे भारत में तो लॉन्च नहीं किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा। तो आपको ये डेलिब्रेट प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, जानबूझ के आपको इनइक्वलिटी लानी ही पड़ेगी, नहीं तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। आप पूरे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन उस टाइम पे नहीं कर सकते थे भाई, तो आपने जानबूझ के कुछ पॉकेट्स को चुना और वहां पे इस चीज को एनफोर्स किया। तो ये कीवर्ड है, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन डिस्पैरिटी इज द नॉर्म। इट मींस primacy become more likely to happen। सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हो ना? सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हो जो यहाँ पे बात बोली गई है? ठीक है, लिखिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, रैंक साइज रूल implies that there is gradual spread of development, implies that there is gradual spread of development। इट रिप्रेजेंट्स, इसी में लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे ये चीज समझ में आती है। ये जो सीक्वेंस में डेवलपमेंट हुआ। थर्ड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, as development continues, eventually RSR gets distorted towards two or more cities that are comparable and of equal size and development। as development continues, eventually कर लो इसको। हे यार, ये मेरा नोट हैंग कर रहा है। eventually RSR gets distorted
towards two or more cities that are comparable and of equal size and development. और यहीं पे आप लोग ये छोटा सा एक ग्राफ बना लेना, छोटा सा ग्राफ बना लेना, ऐसे वाला और ऐसे वाला, इधर और इधर जो जा रहा था। सो यहाँ पे था लैक ऑफ प्राइमेसी, लैक ऑफ प्राइमेसी, यहाँ पे था मोर प्राइमेसी, मोर प्राइमेसी, मोर प्राइमेसी डिनोट्स मोर डिस्पैरिटी, मोर डिस्पैरिटी। और डेवलपमेंट किस तरफ चलेगा दोस्तों? डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डेवलपमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी डेवलपमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, RSR looks like a natural order of balance, a natural, क्या हो रहा है यार, ऑर्डर ऑफ बैलेंस। कुछ नेचुरल लग रहा है, कुछ नेचुरल लग रहा है कि मतलब पहले प्राइमेसी होगी, उसके बाद धीरे धीरे सेंटर्स और अर्बनाइज्ड होते जाएंगे, स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, उसमें 2-3 और सेंटर्स आ जाएंगे, फिर वो और बड़े होते जाएंगे। RSR looks like a natural order of balance, something like a natural ratios found in nature, something like natural ratios found in nature। कोई नाम बता सकता है किसी रेशियो का जो नेचर में हमें मिलता है? आपने फाइबोनेसी सीरीज सुनी है? फाइबोनाची, इसको यूट्यूब पे देखना, कैसे नेचर इसको फॉलो करती है, कैसे नेचर इसको फॉलो करती है। जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब आपका जो चेहरा है ना, आपका जो चेहरा है, इसमें भी एक प्रपोर्शन लगता है। 1/3 यहाँ है, 1/3 इनके इनके बीच में है, 1/3 यहाँ से यहाँ है। ये फाइबोनेसी सीरीज को फॉलो करता है नेचर। आपके हाथ भी देखोगे, अगर आपका हाथ, तो वो भी फाइबोनेसी को फॉलो करता है। ये पूरा 1 है तो ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा। प्रोग्रामिंग भी है एग्जैक्टली फाइबोनाची सीरीज। गोल्डन रेशियो इसी में होता है, 1.618 का गोल्डन रेशियो। तो एक बार यूट्यूब पे आप लोग देख लेना, समझ जाओगे। फूल के जो पेटल्स निकलते हैं वो भी इसी रेशियो में होते हैं। फूल के जो पेटल होते हैं, हनी बीज जो अपना मकान बनाती हैं, हनी कॉम्ब बनाती हैं, वो भी इसी पैटर्न पे चलता है। मतलब नेचर फॉलो करती है कुछ स्पेशल रेशियोज को, जिनमें फाइबोनेची भी आता है। इसी का एक स्पेशल केस है ल्यूकास सीक्वेंस। बहरहाल ना ना, ठीक है, इतना काफी है। सो मोर और लेस आपको समझ में आ गया कि बात क्या है। मोर और लेस आपको समझ में आ गया कि भैया बात है क्या। ठीक है, सो सबको समझ में आ गया जो हम लोग ने रैंक साइज रूल पढ़ा अभी तक। ऑल राइट, इसका अब हम आपको थोड़ा सा इवैल्यूएशन लिखा दें। ठीक है, तो लिखिए जरा इवैल्यूएशन। ये बुक पहले आपको क्या करते हैं ना कि आपको रैंक साइज रूल एक्चुअली इतना ज्यादा किताब में लिखा नहीं है। तो मेरे ही नोट्स पे जाइएगा, लिखिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन पहला लिखिए, पहली बात, रैंक साइज रूल and primate city concept
ये मैं दोनों को खींच रहा हूं एक साथ, ठीक है। प्राइमेट सिटी और आरएसआर, इन दोनों को मैं खींच रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोग को सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर की पढ़ाऊंगा। दोनों के साथ हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, जनरल बातें, क्योंकि इसके बाद हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीपीटी सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ाएंगे क्रिस्टॉलर की। रैंक साइज रूल एंड प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए तो क्या है, देयर आर टू थ्योरीज ऑन सेटलमेंट हायरार्की। और ये जो हायरार्की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हायरार्की बना रहे हैं अभी तक, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कंपैरिजन, राइट। यही तो हम लोग कर रहे हैं, पॉपुलेशन के ही हिसाब से तो हम लोग ने प्राइमेट सिटी बोली, रैंक साइज रूल बोला है ना। पॉपुलेशन कंपैरिजन फॉर्मूले में था ना। बोथ आर बेस्ड ऑन empirical observation, right? Empirical observations and their generalizations कैसे कह सकते हो सर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन? क्योंकि प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 51 कंट्रीज को स्टडी किया था, मैंने बताया था। यूरोपियन कंट्रीज प्राइमेट सिटी। और जो आपका रैंक साइज रूल है ना, रैंक साइज रूल, ये जिप ने स्टडी किया यूएस को स्टडी करके किया। यूएस को स्टडी करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड देयर जनरलाइजेशन। सो दूसरा पॉइंट मेंशन करा सकते हो। तीसरा पॉइंट, दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। इनको आप हर जगह नहीं लगा सकते हो, राइट। 51 यूरोपियन कंट्रीज, अनुज, जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया 51 कंट्रीज की स्टडी करके, दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, रैंक साइज रूल की अगर बात करी जाए, रैंक साइज रूल, तो बेरी एंड हॉल्टन ने पाया कुछ मजेदार चीज। इन्होंने देखा, बेरी एंड हॉल्टन ने, कि 37 कंट्रीज की इन्होंने स्टडी करी, 37 कंट्रीज की स्टडी करी, मॉडल्स वगैरह सब कुछ किया, बनाया। और इन 37 में इन्होंने पाया कि इन 13 कंट्रीज जो हैं वो आरएसआर को फॉलो कर रही हैं। बेरी एंड हॉल्टन की अलग से स्टडी है। 37 कंट्रीज को इन्होंने स्टडी किया विश्व की, उसमें पाया 13 कंट्रीज जो है आरएसआर को फॉलो कर रही हैं, 9 इनका दोनों का मिक्स को फॉलो कर रही हैं, और बची कितनी, 15 ये फॉलो कर रही हैं आपका प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट। तो विश्व की 37 कंट्रीज में 13 कंट्रीज फॉलो कर रही हैं रैंक साइज रूल, 15 फॉलो कर रही हैं प्राइमेट सिटी की तरफ कॉन्सेप्ट, 9 जो है इन दोनों का मिक्स फॉलो कर रही हैं। तो आप लोग को समझ में आया, दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, इंडिया के केस में, इन केस ऑफ इंडिया, both rank size rule and primate city are not applicable at national level. Both are not applicable. तो यहां पे हमको समझ में आना चाहिए, skewed pattern of
अर्बनाइजेशन, यहाँ पे हम देखते हैं स्क्यूड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। स्क्यूड मतलब कि नॉट इक्वल, ठीक है, काफी जगह ये शब्द आता है। एपेक्स पे हम लोग को समझ में आता है 4 मेगा सिटीज हैं, 4 मेगा सिटी। एपेक्स मतलब समझ रहे हो ना, टॉप पे, टॉप पे 4 मेगा सिटीज हैं। तो अपना आरएसआर का ग्राफ कुछ ऐसे नहीं चला जाएगा, ऐसे याला फॉलो हो जाएगा ना, दिस वन जो अभी हम लोग ने जस्ट देखा, लैक ऑफ प्राइमेसी। और पता है मिलियन प्लस सिटीज कितनी है इंडिया में? ये खुल्लर में मेंशन है, मिलियन प्लस सिटीज कितनी है इंडिया में? 53 सिटीज, 53 सिटीज इंडिया में, मिलियन प्लस सिटीज 53 सिटीज। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, सेशन रैप अप करें। जो सबसे जबरदस्त पॉइंट है, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट एंड रैंक साइज रूल कॉन्सेप्ट both were studied for settlement complex assumed to be operating as a closed system, right? दोनों में माना गया है ये क्लोज्ड सिस्टम है, दोनों में माना गया है कि सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स हमारा क्लोज्ड सिस्टम है। बट इन रियलिटी क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स क्लोज सिस्टम मतलब यहाँ पे ना कुछ चीज आ सकती है ना कोई चीज यहाँ से बाहर जा सकती है। बट ऐसे कैसे हो सकता? मतलब कोई भी मटेरियल फ्लो नहीं होगा, मटेरियल फ्लो नहीं हो सकता है, ट्रेड फ्लो नहीं हो सकता है, लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकता है, पीपल फ्लो नहीं हो सकता है। तो यार ये कैसे चलेगा काम? बट इन रियलिटी मोटरवे ट्रांसपोर्ट है, मोटरवे ट्रांसपोर्टेशन हो रखा है, एयरवेज ट्रांसपोर्ट हो रखा है, ग्लोबलाइजेशन हो रखा है, माइग्रेशन इसकी वजह से हो रहा है, राइट? इंटरनेट कुछ नहीं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो लोग तो जुड़ेंगे। अब ये क्लोज्ड सिस्टम ना होके ये ओपन सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सेटलमेंट्स कॉम्प्लेक्स आर नो लॉन्गर अ क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आ गया सबको? नोट्स पढ़ लो सब लोग, सब कुछ समझ में आना चाहिए। नोट्स पढ़ लो सब लोग। सब लोग देखिए, जितना आपने लिखा है कॉपी में, सबको ये इवैल्यूएशन समझ में आया? तो जबरदस्त लेक्चर हुआ आज का। सबको समझ में आ रही है ना ज्योग्राफी का ये पोर्शन? ज्योग्राफी का ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा है ना? है कि यहाँ पे चल क्या रहा है? ज्योग्राफी को जैसे हम लोग जानते थे ये तो उससे भी ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है, राइट? ज्योग्राफी जो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, माउंटेन रिवर्स, वो तो एक एस्पेक्ट है ही है, लेकिन ये उसका अलग डिमेंशन है, राइट? ये उसका एक अलग डिमेंशन है। तो ठीक है, चलते हैं। कल आपसे जब मिलेंगे तो हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी को पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? बाकी माजिद हुसैन में अगर जितना देखना चाहो देख सकते हो, बट मोर और लेस गो विद दी क्लास नोट्स। ठीक है, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होगी, ऐसे ही चलेगा काम और अपना सिलेबस हो जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू आप सभी का आने के लिए। कल मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। कल क्लास है, वीकेंड वीकेंड नहीं है, कल क्लास है, ठीक है? कल क्लास है। बाय 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 बाय।
हाँ बहुत छुट्टी हो गई।